आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 8 और ये है अक्षर ब्रह्म योग। हमने जो पिछली बार किया था वो था ज्ञान विज्ञान योग और ये है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग का क्या मतलब होता है कि वैसे अक्षर और ब्रह्म एक ही हैं। अक्षर का है वो जो हमेशा है, वो जो जिसका विनाश नहीं होता, और ब्रह्म भी वही है, द सुप्रीम बीइंग, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो अक्षर ब्रह्म योग, द योगा ऑफ द पाथ ऑफ द एटर्नल सुप्रीम बीइंग, ये है हमारा 8वां अध्याय। और इसमें एक तो ब्रह्म की बात हुई है। ब्रह्म क्या है? हमारा जो पहला श्लोक है वो उसी से शुरू होता है। और इसमें कृष्ण ने ये भी बताया है हमें कि जो मृत्यु परांत जीवन होता है, कैसे निर्णय लिया जाता है कि मृत्यु के बाद आप कहाँ जाएंगे। क्योंकि ये तो अब हमें, कम से कम हम सब साधकों को तो इतना पता है कि मृत्यु पर जीवन समाप्त नहीं होता, सिर्फ बदलाव होता है। लेकिन वो बदलाव कैसे होता है, उसके नियम क्या हैं, ये हम इस अध्याय में सीखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज पहले 3 श्लोक साथ ही में लेंगे हम, और आज 3 ही श्लोक करेंगे। तो इसमें अर्जुन सवाल पूछते हैं कृष्ण को। अर्जुन ने बोला, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है, और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है तथा अधिदैव नाम से क्या कहा जाता है, और अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे हैं, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार से जाने जाते हो। ये तो अर्जुन के सवाल हैं जो उन्होंने पहले 2 श्लोकों में किए हैं। और तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा सच्चिदानंद परमात्मा ही ब्रह्म है, और अपना स्वरूप अर्थात स्वभाव अध्यात्म नाम से कहा गया है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग है अर्थात त्याग है, वही कर्म है। तो अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें इन 2 श्लोकों में, अर्जुन ने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं और अगले जो कुछ श्लोक हैं वो अर्जुन को जवाब देने में ही जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम समझें कि अर्जुन के सवाल क्या हैं और क्या जवाब दिए जा रहे हैं, पहले तो हमें यह समझना है कि इतने सारे सवाल आ कहां से रहे हैं, क्यों अर्जुन इतने सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है। और ये बहुत होता है कि कई बार देखो, कुछ सवाल होते हैं जो साधक जिज्ञासावश पूछता है, उसको सच में जानने की जिज्ञासा होती है। और कई बार साधक बस उसको पता नहीं है, वो बस ऐसे ही पूछे जा रहा है सवाल, और शायद वो तैयार भी नहीं होता उन जवाबों को सुनने के लिए, और ना ही उसके अंदर इतनी बुद्धि होती उन सवालों का जवाब जानने के लिए। उसके दिमाग में कुछ होता है जिसकी वजह से वो सवाल पूछता ही रहता है। और अर्जुन के प्रश्न भी ऐसे लग रहा है कि खत्म ही नहीं होते, और कोशिश तो कर रहा है समझने की, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि समझ ही नहीं रहा। जैसे यहाँ पे उसने पहले पूछा कि ब्रह्म क्या है, और फिर बोलता है अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। अगर देखा जाए तो बस ब्रह्म क्या है वहीं पे रुक जाना चाहिए ना, क्योंकि अगर ब्रह्म को जान लिया तो सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लगातार एक के बाद एक सवाल चलते ही रहते। और ये जैसे हमने बहुत बार इस बारे में चर्चा की है कि कृष्ण जैसे गुरु ऐसे हैं जो जवाब दिए जा रहे हैं, वो अर्जुन को भगा नहीं रहे हैं, वो कह नहीं रहे हैं कि अरे बेवकूफ, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मैं तुझे अब जवाब नहीं दूंगा। वो ऐसे गुरु हैं। लेकिन बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं जो जवाब नहीं देते। देखो, हम सबको पता है कि सब गुरु एक ही बात बोलते हैं, अलग अलग नहीं बोलते। लेकिन फिर भी अगर सब एक ही बात बोलते हैं तो क्या ऐसा होता कि एक ही गुरु से सबका काम चल जाना चाहिए था ना? जो पहले हमारे आदि योगी आए, जो भी पहले गुरु आए, उन्हीं से सब जान जाते। पर ऑल्दो सब एक ही बात कहते हैं, लेकिन फिर भी हमें अलग अलग गुरु से ही जानना पड़ता है उस बात को। क्यों? क्योंकि उस एक ही बात को किस भाषा में समझाया जाएगा,
वो आपकी भाषा से मैच होगी कि नहीं होगी, वहां पे वो केमिस्ट्री बैठेगी कि नहीं बैठेगी, ये नहीं पता। तो अर्जुन की केमिस्ट्री ऐसी है इस टाइप की कि वो सवाल पे सवाल कर रहा है, और यहाँ पर कृष्ण भी ऐसे हैं कि वो जवाब देने से घबरा नहीं रहे। जैसे कोई कोई होते, जैसे हमने बोला था कि अष्टावक्र कभी शायद इतने सवालों के जवाब नहीं देते, उन्होंने तो अर्जुन को भगा दिया होता पहली बार में। और ऐसा बुद्ध के लिए भी बोलते हैं। कहते एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया और उसने पूछा कि मुझे बताइए मृत्यु क्या है। तो बुद्ध ने बोला कि अगर मृत्यु को जानना है तो तुम्हें मृत्यु में उतरना पड़ेगा। अब उस आदमी ने बोला अच्छा फिर बताइए ध्यान क्या है। उसने बोला अभी जो मैंने जवाब दिया है कि मृत्यु में उतरना पड़ेगा, उसको तो तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हारा अगला सवाल पहले ही आ गया कि अच्छा ध्यान क्या है। आप मृत्यु का जवाब नहीं दे रहे तो ध्यान का जवाब दे दो। अब क्या ध्यान का जवाब अलग हो जाएगा? उन्होंने बोला कि ध्यान में भी उतरना पड़ेगा। देखो कुछ चीजें होती हैं जो किसी के उत्तर देने से नहीं उत्तर मिलते हैं, उनमें आपको खुद उतरना पड़ता है, तभी आप उनको समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं जान सकते। मृत्यु को जब तक मृत्यु होगी नहीं, मृत्यु में उतरोगे नहीं, कैसे जानोगे? ध्यान को ध्यान में उतरे बिना कैसे जानोगे? पर आपको बस इंटेलेक्चुअल रटे रटाए कुछ ऐसा चाहिए जो बुद्धि को समझ में आ जाए, ऐसा आंसर। वो काम नहीं करता है। एक और क्या होता है, जैसे हम सब जानते हैं कि सफरिंग क्या है, दुख क्या है, पेन क्या है, जो हमारे कष्ट होते हैं वो क्या है। लेकिन अगर मैं सच में बताऊं, हम अभी भी नहीं जानते। इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम कभी उसमें पूरे उतरते ही नहीं हैं। जैसे ही हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है, पीड़ा आती है, हमें क्या होता है, बस ये समाप्त हो जाए। हमारा सबसे पहला फोकस इस चीज पे होता है कि जो भी पीड़ा कष्ट आया है वो बस इमीडिएटली स्टॉप, अभी खत्म हो जाए। चाहे कोई भी तरह का दुख हो, किसी की मृत्यु हुई है, हमें कोई बीमारी हुई है, हमारा कोई नुकसान हुआ है, हम इधर से उधर भागते रहते हैं। चाहे हम डॉक्टर्स के पास भागे, चाहे हम गुरुओं के पास भागे, पंडित के पास भागे, कहीं भी जाएं। और कभी कभी यहाँ पर आप देखोगे कि जब आप गुरु के पास आते हो तो गुरु आपको बिल्कुल कोई इलाज नहीं बताता। गुरु बोलता है रहो उसके साथ, उसके साथ ही रहो। वो क्यों बोलता है? क्योंकि जब आप उस कष्ट में, पीड़ा में, उसमें उतरोगे, पूरे उसके साथ एक होगे, तब आप सच में उसको जान सकोगे कि क्या है। और अगर आपने उसको सच में जान लिया कि वो क्या है, फिर वो दोबारा कभी नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। लेकिन इतना हमारे अंदर पेशेंस होता नहीं है। कोई कोई ऐसा होता है, फिर हम क्या करते हैं, गुरु ही बदल लेते हैं। हम सोचते हैं ये वाला गुरु पे जवाब नहीं दे रहा, इसको तो शायद कुछ आता ही नहीं है, चलो दूसरे गुरु के पास चलते हैं, वहां पूछने चलते हैं। ये नहीं समझने की कोशिश करते कि कोई तो रीजन होगा ना कि वो बोल रहा है रहो, भागो मत इससे। तो ऐसे ही मृत्यु को मृत्यु में घुसकर ही जाना जाएगा, ध्यान में उतर के ध्यान जाना जाएगा, और पीड़ा में उतर के, पीड़ा के साथ एक होकर ही पीड़ा को जाना जाएगा। और जब पीड़ा को अंदर से जान लोगे तो उसके बाद वो उसका अंत हो जाएगा। बस इतना पेशेंस, धैर्य की बहुत जरूरत है। कभी कभी ना अ, लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि सामने वाले को क्या आता है। जिससे हम सवाल पूछ रहे हैं उसको जवाब आता भी है कि नहीं आता। और हमारे दिमाग में कोई जवाब होता है और हमें होता है कि अगर हमारे जवाब से मैच कर गया उसका जवाब, तब तो ये गुरु सही है जो बताने वाला है, मे बी हम आगे सुनेंगे, नहीं तो हम नहीं सुनेंगे। अभी जब पानीपत में सीमा ने सेशन कराया था ना, तो एक सेशन किया था हम लोगों ने इनके लिए, यंग लोगों के लिए, सारे यूथ के लिए। तो उसमें एक सवाल आया था और फिर मुझे बाद में इन्होंने बताया कि बच्चों ने क्या किया, चैट जीपीटी पे जाके सवाल पूछा कि हम एक साइकोलॉजिस्ट से ऐसा कौन सा सवाल पूछे जिसका वो जवाब ना दे पाए। तो चैट जीपीटी ने उनको जो सवाल दिया, फिर उन्होंने मुझसे वो पूछा सवाल। तो वो मैंने तो जवाब दे दिया, कुछ ज्यादा मुश्किल जवाब सवाल था ही नहीं। लेकिन आप देखो कि इंसान की सोच कैसी होती है। और ये तो बच्चे थे, उन्होंने तो खुद ही बता दिया कि हमने चैट जीपीटी से ऐसा पूछ के ये सवाल आपके लिए डाला था। मतलब आपका सवाल नहीं है, बस सिर्फ आपको दूसरे को टेस्ट करना है। और ऐसा खूब होता है। ऐसे ही हमने सुना है ना, जैसे सोक्रेटिस थे। सोक्रेटिस के पास तो कोई जाता था तो दोबारा कभी जाता ही नहीं था। ही वॉज अ वेरी अनपॉपुलर गुरु। क्यों? अगर सपोज पहले उनके पास कोई गया और उसने पूछा
कि दुख क्या है, तो वो बोलेंगे पहले डिफाइन करो तुम्हारा दुख से क्या मतलब है। फिर वो जो भी बताएगा कि दुख से मेरा मतलब है कि जब ये परेशानी होती है, तो बोलेंगे अच्छा अब परेशानी को डिफाइन करो। तो वो जो जवाब देगा वो उसमें बोलेंगे अब इसको डिफाइन करो, अब इसको डिफाइन करो। और फिर इंसान वो परेशान होके छोड़ ही देगा सवाल पूछना, और कोई नहीं जाएगा। लेकिन वही बात है, कोई अगर उनके पास रह गया और उनके प्रश्नों के उत्तर दे पाया, वो जो भी डिफाइन कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं भगवान है कि नहीं है। अरे तुम्हारा क्या मतलब है भगवान से? पहले तुम ये बताओ कि तुम भगवान से क्या समझते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या है कॉन्सेप्ट भगवान का। फिर आगे बात की जा सकती है। बस आप ये जानना चाहते हो है या नहीं है, हमें एक राइट रॉन्ग में आंसर बता दो, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे बात बड़ी ये है कि अर्जुन सवाल पे सवाल किए जा रहा है, और थैंकफुली हमारे कृष्ण इतने पेशेंट और धैर्यवान है कि वो जवाब पे जवाब दिए जा रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि ये अर्जुन की बीमारी है, अर्जुन की पीड़ा है। अर्जुन, और एक्चुअली अर्जुन जवाब भी नहीं चाहता। अर्जुन क्या चाहता है, देखो कोई भी जवाब नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, यहां से एकदम बदलाव हो जाए, मुझे कुछ ऐसा हो जाए कि जो मैं हूं वो ना रहूं, मेरी पीड़ा समाप्त हो जाए। यही चाहते हैं। हम अपने सवाल क्यों करते हैं? ताकि हमारी पीड़ा समाप्त हो जाए और हम कुछ और हो जाएं, हम बदल जाएं उस जवाब से। लेकिन वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उस पॉइंट पे लाने के लिए जहां पर आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, इंतजार करना पड़ता है। और यहाँ पर भी गुरु का बहुत बड़ा काम आ जाता है, उस पॉइंट तक आपको धीरे 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 लेकर आना कि यहाँ आपका हो सकता है। जैसे कोई गीली लकड़ी हो, अब हम गीली लकड़ी को जला सकते हैं? जला ही नहीं सकते गीली लकड़ी को। वो जल सकती है लेकिन जब सूख जाएगी। तो जब तक वो सूख नहीं जाती तब तक उसके साथ काम करना पड़ता है। तो कृष्ण भी अर्जुन के साथ यही कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो लकड़ी को सुखा रहे हैं कि वो सूख जाए। इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो ये लकड़ी सूखेगी। बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि एक शिष्य ऐसा होता है जो सूखी हुई लकड़ी जैसा आता है, कि बस एक तीली लगाई और जल गया। नहीं तो ज्यादातर इंतजार करना पड़ता है, उसको सुखाना पड़ता है। तो अर्जुन का रूपांतरण कब होगा? जब वो तैयार हो जाएगा, तब तो कृष्ण दे ही पाएंगे। ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अर्जुन के जो सवाल थे और कृष्ण जो उनके जवाब दे रहे हैं। ठीक है। तो अर्जुन का जो पहला प्रश्न है वो क्या है? ब्रह्म क्या है ना? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सबसे बड़ा जवाब भी है। एक बार ये जवाब मिल गया, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन वो जवाब बुद्धि से आने से कुछ भी नहीं होगा। मतलब आपकी सुई 0 से 0.00001 पर भी नहीं पहुंचेगी, जस्ट बिकॉज आपने उसको डिफाइन करना सीख लिया। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? ब्रह्म क्या है? जिसका कभी नाश ना हो, वो ब्रह्म है। अब जिसका कभी नाश ना हो, अगर ऐसा बोल दिया गया, तो हमें अपने आसपास देखना है। और मैं चाहती हूं अभी सब लोग थोड़ा सा सोचें, कि आप सोचो कि इस सृष्टि में, इस यहाँ हम जो रह रहे हैं, ये जो जिंदगी चल रही है, क्या कोई भी चीज ऐसी है जिसका कभी नाश नहीं होता? आप सोच के देखो। सबसे बड़ा तो हम स्वयं को मानते हैं। किसको? स्वयं मतलब ये शरीर। क्या ये शरीर का नाश नहीं होता? हम सबको पता है कि ये शरीर का नाश होता है, हमें लगे या ना लगे, इसको होना ही होना है। आसपास जितनी चीजें हैं, आप जिस घर में रहते हो आपको पता है एक दिन वो घर नहीं था, एक दिन नहीं होगा। कोई भी वस्तु ले लो, अभी हम देख रहे हैं वॉर चल रही है, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज डिस्ट्रॉय हो रही है। हमने 9/11 होते हुए देखा, हमने कितनी सब चीजें डिस्ट्रॉय होती हुई देखी हैं। कोई चीज ऐसी कभी होती ही नहीं है कि डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो एक चीज इससे क्या क्लियर होती है, अगर हम देखें, कि वन थिंग इज फॉर श्योर, कि जो ब्रह्म है वो यहाँ पर नहीं है, इस संसार में नहीं है ना? और ना ही उसको इंद्रियों से पकड़ा जा सकता है। क्योंकि उस चीज को कैसे ढूंढे कि जिसका कभी नाश ही नहीं होता? अब कहाँ ढूंढेंगे उसको? संसार में तो नहीं मिलेगा ब्रह्म। और हर कोई बोलता है कि ब्रह्म को पालो, तो कैसे पाएंगे उस ब्रह्म को? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर जो भी,
जब हमें लगता है, देखो हमें ना इसका सृष्टि का प्रोसेस समझना भी बहुत जरूरी है। हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, दो शब्दों का। हम बोलते हैं क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, निर्माण और विनाश बोलते हैं ना। ये निर्माण हो रहा है, ये विनाश हो रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि इन दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। आप समझो, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, निर्माण में और विनाश में। इसका पहले मैं एक ये बताती हूँ, फिर स्टोरी, फिर हम आगे चलेंगे। तो एक बार क्या हुआ, एक छोटा बच्चा अपने फादर के पास गया और उसने बोला कि पिताजी, ये इंसान कैसे बनता है और मृत्यु के बाद कहाँ चला जाता है। तो बच्चा छोटा था और फादर का एक बड़ा टिपिकल सा जो आंसर हमने सुने होते हैं, तो उसने बोला, देखो बेटा, मिट्टी से ही बनता है और मिट्टी में ही चला जाता है, डस्ट अनटू डस्ट। मिट्टी से मनुष्य बनता है और बाद में मिट्टी में ही चला जाता है। उसको लगा बच्चे के लिए इतना जवाब देना बहुत है। तो एक दिन ऐसे ही फादर अपना अंदर था कमरे में, तो बच्चे ने बुलाया, बोला पिताजी बाहर आइए, बाहर आइए जल्दी से। बोला अरे क्या हुआ। तो वहां पे एक मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था। तो उसने मिट्टी के ढेर को देखा, कहता मुझे पता नहीं पड़ रहा है कि ये बन रहा है कि मिट रहा है। यहाँ पर या तो कोई बन रहा है या कोई मिट रहा है ना। अभी कैसे पता करेंगे, क्योंकि मिट्टी से अभी यहाँ पे इंसान कोई बनने वाला है कि विनाश होने वाला है। अब देखो, ये है छोटी सी बात लेकिन बहुत गहरी है। अभी जैसे मेरे घर के सामने अभी यहाँ पे बिल्डिंग्स आ रही हैं, इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप लोगों ने देखा। अब हम क्या बोलेंगे, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या हम कह सकते हैं, ये सिर्फ पर्सपेक्टिव है। हमें लगेगा कि ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे जो बिल्डर बना रहा है, जिनके घर जिन्होंने खरीदे हुए हैं, उनके लिए क्या हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन डिस्ट्रक्शन भी तो हो रहा है साथ में कितनी चीजों का। वो जो सामान इस्तेमाल हो रहा है उसका रूपांतर हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है, उसको किसी और फॉर्म में डाला जा रहा है। वहां पे इतने सारे जो भी जानवर रहते होंगे, कितने सांपों के घर होंगे, कितने और जानवर पक्षी होंगे, वो सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं। उनके पर्सपेक्टिव से वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इनके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और एक्चुअली दोनों साथ साथ हो रहे हैं। तो अगर हम देखें तो एक्चुअली ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है। हम जब भी कुछ भी बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं बर्थ, जन्म, या हम बोलते हैं मृत्यु, दोनों में क्या है, सिर्फ बदलाव है। देयर इज ओनली चेंज, नथिंग एल्स, दैट्स इट, इजंट इट। तो हम कोई भी चीज, जब हम खाना खा रहे, सपोज आप एक सब्जी, आपने अपने पेड़ से सब्जी तोड़ी, पौधे से, तो अब वो आप सोच रहे हो कि मैंने ये जो तोड़ी, आपके लिए वो सब्जी इकट्ठी, मतलब एक, अब हम जाके बनाएंगे, लेकिन वो पेड़ तो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, वहां पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर आप सब्जी को काट रहे हो और सब्जी को बना रहे हो, अब वो बन रही है या बिगड़ रही है। फिर आप उस सब्जी को खा रहे हो, वो अब क्रिएशन हो रहा है कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या दोनों साथ हो रहे हैं, या दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक कहने का तरीका है, दिस इज ओनली लैंग्वेज, सो इट इज नॉट हैपन। तो क्या है बात, फिर से हम बात किसकी कर रहे हैं, हम ब्रह्म की कर रहे हैं। कि ब्रह्म क्या है, वो जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी। अब उसको कैसे ढूंढें, क्योंकि हम जो भी देख रहे हैं, देर इज अ चेंज, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, वो हो ही रहा है, नाश हो ही रहा है। तो अब हम कहाँ ढूंढेंगे उसको, है ना, जिसका नाश नहीं होता। तो क्या है, अब जब भी हमने जैसे अभी जाना कि कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है। अब चेंज किस चीज का हो रहा है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। चेंज किसका हो रहा है, फॉर्म का हो रहा है, रूप का हो रहा है कि नहीं, आकार का चेंज हो रहा है। जैसे सपोज एक जो भी, जब सीमेंट इन्होंने वो डाली होगी, सीमेंट में और भी चीजें ऐड करी और उसका वो दीवार बनी, वहां पे एक चेंज हुआ। यहां पर सपोज अगर हम एक पानी उबालते हैं, पानी भाप में बन जाता है, तो पानी था और वो भाप बन गया। लेकिन पानी, हम क्या बोल सकते हैं कि पानी डिस्ट्रॉय हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं पानी डिस्ट्रॉय हुआ। और जो, लेकिन वो भाप में बदल गया, अब वो भाप है, हमें पानी नहीं दिख रहा, वो भाप है। तो रूप बदल रहा है। लेकिन जिस भी चीज का रूप बदलता है, जिस भी चीज का आकार बदलता है, फॉर्म बदलती है, उसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो कभी नहीं बदलता। कोई भी चीज जब बदलती है, उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा होना जरूरी है जो कभी भी नहीं बदलता। और वो जो नहीं बदलने वाला है, तो ये क्या है, रूप है जो बदल रहा है।
और जो नहीं बदल रहा, हम बोल सकते हैं कि रूपायत, उसके अंदर कुछ ऐसा है जो रूप के परे है, जो नहीं बदलता, उसको पकड़ना है, और वो ब्रह्म है। लेकिन क्या है वो ब्रह्म? हम इन दो आंखों से पकड़ ही नहीं सकते कभी भी। क्यों? क्योंकि ये दो आंखें भी उस रूप का ही हैं। ये आंखें आकार हैं, तो आकार आकार को ही पकड़ सकता है, आकार निराकार को पकड़ ही नहीं सकता। और जब तक हम रूप के चक्कर में रहेंगे, तब तक दुख पीड़ा रहेगी ही रहेगी। उस अरूप को पकड़ने का नाम ही ब्रह्म है। और वो अरूप, उस अरूप को, उस निराकार को, उस ब्रह्म को हम कैसे जानेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? तो फिर वो यहां पर बताते हैं, उसको सबसे पहले स्वयं में ढूंढना होगा। हमारे भी अंदर वही चीज है। हम भी हर रोज हर समय बदल रहे हैं। अगर हम अपनी पुरानी फोटो देखें, बचपन की, पहले की, और 2-5 साल पहले की, हम बदलते जा रहे हैं, ये रूप बदलता जा रहा है, हमारे विचार बदलते जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कभी कभी सोचते, अरे मैं कितनी बेवकूफ थी तब ऐसा सोचती थी, अब ऐसा सोचती हूँ। अब हमें लगता है पुराना देखते हैं तो अरे मैं कितनी पागल थी। तो मतलब हमारे विचार, हमारी सोच बदल गई है ना, हम बदल गए हैं आज। लेकिन फिर भी वो बदलाव कहाँ हो रहा है? कुछ तो ऐसा है ना जहां पे कुछ नहीं बदल रहा। कोई चीज तो ऐसी है, उसी के ऊपर ही तो ये बदल रहा है। जैसे जब कबीर की चक्की का एग्जाम्पल देते हैं कि जब चक्की चलाते हैं, सब कुछ पिस रहा है, लेकिन बीच में जो चाक है वो कभी मूव नहीं होता, क्योंकि वो अनमूविंग है, इसीलिए उसके अराउंड चक्की चल सकती है। तो जब भी इस पूरी सृष्टि में जो चेंज हो रहा है, उसके पीछे कुछ है जो कभी भी नहीं बदल रहा है, और वो हमें अपने अंदर ढूंढना होगा। इसीलिए पूरी जो यात्रा है वो अंदर की यात्रा है, स्वयं को पाने की यात्रा है। एक बार अपने अंदर उस अरूप को ढूंढ लिया, फिर आपको वो हर जगह नजर आएगा, फिर आपको वो हर चीज में नजर आएगा, क्योंकि वो हर चीज के पीछे वो ब्रह्म ही है। और यहाँ पर इन्होंने एक जो साधना बताई है, और वही जो अनापान सती योग विपासना में भी होता है, बुद्ध का बताया हुआ है, कि जब हम दो सांसें लेते हैं, हमने एक सांस ली और दूसरी सांस, हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में एक बहुत छोटा, बहुत माइन्यूट गैप होता है। उस समय वो जो पॉइंट होता है, वो जो मूवमेंट होता है, वहां पर कुछ नहीं होता, वहां पर अरूप होता है, वहां पर ब्रह्म होता है। जैसे मैंने बताया कि पानी उबल रहा है, जब पानी को उबाला और वो जब भाप बना, इन दोनों के बीच में, पानी उबलना और भाप बनने के बीच में बहुत माइन्यूट, वेरी माइन्यूट पॉइंट इज देयर, जहां पर ना पानी है और ना भाप, एक गैप होता है। उस गैप को पकड़, वो है। एक बार हमने किसी भी तरह से, किसी भी साधना से उस गैप को अगर पकड़ लिया, तो फिर समझ में आ जाएगा कि ब्रह्म क्या है। और एक्चुअली में अगर ब्रह्म पता लग गया कि क्या है, फिर से वही बात कि ब्रह्म को सुनकर नहीं जाना जाएगा, ब्रह्म होकर ही जाना जाएगा। जैसे मृत्यु में उतर कर जाना जाएगा, ध्यान में उतर कर ही ध्यान जाना जाएगा, पीड़ा में उतरकर ही पीड़ा जाना जाएगा, ऐसे ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को जाना जाएगा। देर इज नो अदर वे, और कोई तरीका है ही नहीं उस चीज को जानने का। बस एक बार उसको पकड़ना हो, धैर्य की जरूरत है। और अभी तक हमारी साइंस जो है उसको नहीं पकड़ पाई। देखो, ये तो हमें पता है कि ये हम सब लोग फिजिक्स में पहले ही पढ़ चुके हैं कि नथिंग इज डिस्ट्रॉयड, पता है ना, देर इज ओनली वन फॉर्म टेक्स अनदर फॉर्म, नथिंग इज एवर डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, देर इज ओनली चेंज ऑफ एनर्जी, वी ऑल नो दैट। यहां तो साइंस कब की पहुंची हुई है। लेकिन वॉट इज इट बिहाइंड दैट which does not change, which science has not been able to find? और क्यों विज्ञान नहीं पकड़ पाया उस चीज को? क्योंकि विज्ञान उसको लेबोरेटरी में ढूंढ रहा है, विज्ञान उसको मैटर में ढूंढ रहा है, पदार्थ में ढूंढ रहा है। उसका जवाब पदार्थ में नहीं मिलेगा, उसका जवाब हर मनुष्य को अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ कलेक्टिव प्रोसेस, इट इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस। साइंस में अगर आपने एक लॉ बना लिया, कोई भी आपने चीज पता कर ली, जैसे हमने अगर मोबाइल फोन जो भी डिस्कवर किया, तो हर कोई यूज कर सकता है उस मोबाइल फोन को, है ना, कलेक्टिव वे में यूज हो सकती है। कोई भी मशीन हमने ट्राई की, समझ में आ गई। लेकिन ये जो अरूप, ये जो ब्रह्म की बात है, ये कलेक्टिव लेवल पर नहीं जानी जा सकती।
जस्ट बिकॉज दूसरे को समझ में आ गया डज नॉट मीन कि आपको भी समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि इसको हम स्प्रेड कर दे एक वायरल इन्फेक्शन की तरह। कितना अच्छा होता ना, ये भी कोविड जैसा कोरोना जैसा होता कि एक को हुआ तो सबको हो जाएगा, पर ऐसा है नहीं अनफॉर्चुनेटली। वो हमें इंडिविजुअली ही ढूंढना पड़ता है। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि जब ज्यादा लोगों को हो जाता है तो आपको वो चीज जानने की समझने की पॉसिबिलिटी क्षमता बढ़ जाती। जितने ज्यादा लोग जान पाते हैं आपकी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन उस अरूप को पकड़ना है। तो दो सांसों के बीच, सांस आ रही है सांस जा रही है, या फिर जाई और इससे पहले की दूसरी आई, उन दोनों के बीच में वो जो एक छोटा सा गैप है, वहां पर है अरूप। और वो हमेशा अवेलेबल है, हमेशा। और एक बार मिल गया तो वो उसके बाद वो कभी छूटता नहीं है, फिर बस वो बढ़ता ही जाता है। वो जो अरूप वाला है वो आपका बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं होगा। यहाँ पर ओशो ने एक और साधना बताई है, और इस पे भी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। यही बात है, साधना किस चीज की है कि रूप से अरूप को कैसे जाने। तो एक और उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है कि जब हम, हमारी जो एक कंडीशनिंग है वो बड़ी स्ट्रांग है, किसकी, इस शरीर की। अगर सपोज हम आंखें बंद करते हैं और मैं सोचती हूँ कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, तो मुझे अपने शरीर का आभास होता है कि नहीं होता। हमें पूरा अपनी बॉडी की फीलिंग होती है और हमें लगता है कि मेरी आकृति ये है। अगर मैं आंख बंद करके भी सोचूंगी तो मैं अपनी शेप को ऐसे डिफाइन कर पाऊंगी। तो वो कहते हैं कि ये जो हमने माना हुआ है कि मैं बस ये हूं, इतनी 5 फुट 2 इंच का ये जो पुतला है, ये हिप्नोटिज्म है, ये कंडीशनड है। इसके बियॉन्ड अगर मुझे ऐसा, ये आकृति जो है, अगर मुझे इसके बाहर मैं हो पाऊं या इस आकृति को बदल पाऊं, अलग कुछ और अनुभव कर पाऊं, तो मुझे समझ में आएगा कि सिर्फ मैं ये नहीं। और उसके लिए उन्होंने क्या बताया, देखो वो कहते हैं यहाँ पर कि आपने देखा है जब भी हमें परेशानी होती है, दुख होता है, तो हम अपना हाथ ऐसे माथे पर रख लेते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते। अभी कभी किसी ने ध्यान दिया कि क्यों रखते हैं हम अपना हाथ माथे के ऊपर। अभी तो मैं, आप लोग नहीं बोल सकते हो, सॉरी। तो उसका रीजन ये होता है कि जब भी हमारी परेशानी होती है और हमारा ये थर्ड आई पे हम माथे पे रखते हैं ना, इट इज बेसिकली द थर्ड आई एरिया। तो उससे जो हमारी परेशानी है वो बिखर जाती है, टूट जाती है। तो हमको बेटर फील होता है। ये मतलब ये नेचर ने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, फीडन है। ये हमें किसी ने सिखाया नहीं। एक छोटे बच्चे को भी अगर आप देखोगे ना, जब वो परेशान होगा तो अपने सर के ऊपर ऐसे हाथ रख लेगा, तो परेशानी बिखर जाती। तो उन्होंने क्या बताया, अब ओशो ने एक और चीज बताई कि जब हम थर्ड आई पे परेशान होते हैं और अपना हाथ यहाँ पे रखते हैं तो परेशानी बिखर जाती है। लेकिन अगर हम बहुत प्रसन्न चित्त हो, सपोज हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, कभी कभी होता है ना कोई चीज लेके हम बहुत ही अच्छे से, बड़ा अच्छा लग रहा है, एक्सपेंसिव फील कर रहे हैं, वो कहते हैं उस समय भी अपना हाथ यहाँ पर रखो। और एक ये एक है कि तब वो ऑपोजिट में काम करता है। तो वो क्या करता है, अगर आप प्रसन्न होते हो तो वो उसको और बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है उसी चीज को, परेशानी को तोड़ देता है। और अगर आप प्रसन्न हो तो उस चीज को बढ़ा देता है, एक्सपैंड कर देता है। तो फिर उन्होंने क्या बताया कि जब आप प्रसन्न हो, अब मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, जब आप प्रसन्न हो तो अपना हाथ हाथ को 1 मिनट के लिए यहाँ पे रखें। 1 मिनट के लिए, बीच में चाहे तो हल्का सा ऐसे रगड़ लें, अपने हाथ को रखें। और फिर वो कहते हैं कि आप लेट जाओ अपने बिस्तर पे, और ये करो कुछ दिन, 2-3 दिन में ही वो बोलते हैं आपको होने लगेगा। तो कहते हैं आप अपने सर को फील करने की कोशिश करो कि आपका सर की आकृति क्या है। जैसे अभी मैं फील कर सकती हूँ कि मेरा सर इतना है। तो वो कहते हैं कि ये वाला ध्यान करने के बाद, ऐसा ये प्रोसेस करने के बाद अगर आप अपने सर को फील करोगे तो आपको सर अपना बड़ा फील होगा। आपको सिर्फ इतना फील नहीं होगा, एक्सपैंड हो जाएगा आपका सर। और तब आपको रियलाइज होगा कि अरे ये सर तो है ही नहीं, और ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ, ये एक्चुअली में वर्क करता है।
तो आपकी जो फीलिंग होती है अपने हेड की, वो सिर्फ इतने में कन्फाइंड नहीं रहती, वो सडनली आपको लगता है आपका सर बहुत बड़ा हो, अपना सर बड़ा हो। और वो कहते हैं कि एक बार आपको, आपका जब सर बड़ा होने की फीलिंग हो जाएगी, उसके बाद आप ये प्रयोग करो अपने पूरे शरीर पर। मतलब फिर से वही रब करके वो करो, और फिर कोशिश करो कि देखो कि आपके शरीर, आपकी आकृति क्या है, ये नहीं शरीर की। आप देखो मेरी आकृति क्या है। और वो कहते हैं कि कुछ दिन में आपको ऐसा नहीं फील होगा कि बस आप सिर्फ इस शरीर में ही हो, ये शरीर नहीं, कुछ और आपको अपनी आकृति लगने लगी। तो उससे ये क्यों हमें बताया जा रहा है, ये प्रयोग क्यों करने हैं, ताकि हमारी जो इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है इस बॉडी को लेके, इस आकृति को लेके, वो टूट जाए। क्योंकि आकृति तो एक दिन बदलनी ही है, ये टूटना ही है। तो उस टूटने के पीछे क्या है जो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं बिखरता, कभी नहीं विनाश होता, उसको पकड़ सको। सारा का सारा अध्यात्म का एक ही पर्पस है, उस अरूप को पकड़ लेना, उस ब्रह्म को पकड़ लेना, उस अविनाशी को पकड़। उसके अलग अलग तरीके बताए। और यहां पे वो कहते हैं कि ब्रह्म ही सच्चिदानंद परमानंद है और आत्म अंतिम आनंद है। और जहां जहां रूप है वहां वहां मृत्यु होगी, क्योंकि एक रूप दूसरे रूप में बदलेगा ही। और जहां जहां रूप है वहां विनाश होगा ही। और विनाश होगा तो पीड़ा होगी, पीड़ा होगी, बीमारी होगी, संताप होगा, चिंता होगी। हम एक रूप को पकड़ लेंगे, फिर दूसरा रूप आएगा, दूसरे को पकड़ेंगे, तीसरा आएगा। जैसे कि जब हम बचपन को पकड़ते हैं तो जवानी आने लगती है। और सबको पता है कि जो अडोलेसेंस होता है वो कितना मुश्किल होता है, हम सब गुजरे हुए हैं, और हमने देखा है हमारे बच्चे भी गुजरे हुए हैं। वो क्यों होता है? कि वो फिर से रूप बदल रहा है, जो बचपन है वो नहीं रहा, और क्या हुआ है, जवानी ने शुरू कर दिया है, जवानी रूप लेना शुरू कर देती है। तो बच्चा ना छोटा होता है ना बड़ा होता है बीच में, जब तक जवानी में एडजस्ट होता है, बड़ा होता है, तो क्या होता है, बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। तो ये रूप हम देख ही रहे हैं बदल रहा है। और वो कह रहे हैं इसी रूप के बदलने में परेशानी, पीड़ा, संताप, बीमारी, सब कुछ होने ही वाली। एक रूप बन भी नहीं पाता कि दूसरा रूप भीतर से आकर खबर देता है कि चलने की तैयारी। एक रूप अभी पूरा बनता भी नहीं, हम सोचते हैं हम सेटल हो जाएं, अब हम सेटल हो रहे हैं, तभी लगता है कुछ हो गया, कुछ बदल गया, नहीं हो पाता। तो वो कहते हैं रूप के साथ आनंद नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण बार बार दोहराते हैं कि वह जो अरूप है, वह जो शाश्वत है, वह जो विनष्ट है, वह परम आनंद है, वही परम आनंद है। उसको पालो, उसको पकड़ो। और फिर वो कहते हैं अगले में, अर्जुन का अगला सवाल क्या था कि अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, इन्होंने जवाब दिया, जो कभी विनष्ट नहीं होता। अध्यात्म क्या है? तो वो कहते हैं अपना स्वरूप अर्थात स्वभाव ही अध्यात्म है। देखो अध्यात्म क्या होता है, आत्मा का अध्ययन। हम बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म हिंदी में बोलते हैं, अध्यात्म ज्यादा सुंदर शब्द है, संस्कृत का है। वो क्या है, अपनी आत्मा का अध्ययन। आत्मा क्या है, ब्रह्म अरूप, उसको जानना, और वही स्वभाव है, वही आपका स्वरूप है। ब्रह्म को जान लिया तो स्वभाव को जान ही लोगे, जान लोगे। और यहां पर ऐसा कहा गया है कि अगर ये सूत्र, सिर्फ ये 3 सूत्र जो हैं, या जो अर्जुन ने सवाल पूछे हैं, और ये कृष्ण का जो तीसरा सूत्र है इस 8वें अध्याय का, अगर ये समझ गए तो समझ लेना कि पूरी गीता समझ ली। पूरी गीता इसी एक ही सूत्र में, एक ही श्लोक में दी गई। ठीक है। फिर इन्होंने स्वभाव अध्यात्म है, और अध्यात्म का एक और तरीका बताया है इसको देखने का तरीका, कि जो कभी बनाया नहीं गया, विच इज नॉट क्रिएटेड, जो था, है और रहेगा, अनक्रिएटेड है, अनबना है। देखो अभी बना और अनबने में समझ लो। जब हमसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, अगर हम बोलते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं चित्रकार हूं, मैं माँ हूं, मैं बीवी हूं, मैं
प्रोफेशनल हूं, मैं लॉयर हूं, ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये तो हम बने हुए हैं। इजंट इट? ये हमने सीखा है, ये हम लर्न किया है। जो भी बने हैं ये सब कुछ लर्न किया है, तो वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव क्या है? जो अनबना है, जो किसी ने बनाया नहीं, जो मेरा था ही। अगर मैं बोलूं कि मैं एक चित्रकार हूं, मैं एक बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करती हूँ, मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, बहुत अच्छी पत्नी हूँ, अगर ये सब चीजें मेरी हटा दी जाए, मुझसे छीन ली जाए, इनका विनाश हो जाए, और विनाश होता ही है, ऐसा है नहीं है कि नहीं होता है, तो भी कुछ है जो रहेगा, और जो रह जाएगा वही स्वभाव है, और वही स्वभाव अध्यात्म है। ठीक है ना? फिर जैसे हम भाषा बोलते हैं कि मैं हिंदी भाषा बोलती हूँ और मैं अंग्रेजी भाषा बोलती हूँ, और कभी कभी बहुत सारे लोगों को कोई भाषा नहीं आती, तो उनको लगता है कि वो पिछड़े हुए हैं या वो अनएजुकेटेड हैं, दूसरे लोग भी उन्हें जज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो इंग्लिश अगर किसी को बहुत अच्छी नहीं आती, अब तो खैर बहुत खत्म, काफी खत्म हो गया है, हिंदी का बहुत अच्छे से है, पर एक समय था, जैसे मैं ही जब कॉलेज में थी, आप सबको भी ध्यान होगा कि अगर आप इंग्लिश अच्छी से नहीं बोल सकते फ्लुएंटली, तो ऐसा लगता था कि आप एकदम ही बेकार हो, मतलब आपको बहुत गलत नजरों से ऐसे देखा जाता था, आपको खुद को भी हीन भावना लगती थी। वो कह रहे हैं और हम सोचते हैं कि मैं ऐसा हूं, हम उसके साथ आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो मेरे अंदर कुछ कमी है। तो वो क्या कह रहे हैं, नहीं, वो स्वभाव नहीं है, वो तो सीखा हुआ है। हिंदी की ट्रेनिंग हो, इंग्लिश की ट्रेनिंग हो, चाइनीज जापानीज की हो, स्वभाव क्या है? जो सिखाया नहीं गया, और वो ही मौन है। देखो स्वभाव क्या है? वो मौन है। मौन सिखाना नहीं पड़ेगा। आपको लगता है मौन किसी को सिखाना पड़ेगा? हाँ, अभी वो बात अलग है कि हमें सिखाना पड़ता है और हमें मौन दिवस भी रखना पड़ता है, वो एक अलग बात है, हम दूसरे एक्सट्रीम में चले गए हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो मौन सिखाने की जरूरत नहीं है ना। और चाहे कोई चाइनीज हो, जापानीज हो, हिंदी बोलने वाला हो, फारसी बोलने वाला हो, अगर चारों बैठे हैं और चारों मौन हैं, तो वो भाषा सिखानी नहीं पड़ती, वो चारों की एक है, अलग नहीं है कुछ। इसीलिए मौन साधना बन गया, मौन का भी साधना में आ गया। क्यों? क्योंकि मौन स्वभाव है, उससे भी हम उस स्वभाव की तरफ जा सकते। भाषा सीखनी पड़ती है, मौन नहीं सीखना पड़ता, बिल्कुल किसी को सिखाना नहीं पड़ता उस चीज को। और देखा जाए तो भाषा की जरूरत क्यों होती है हमें? वाई डू वी नीड अ लैंग्वेज? सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए ना, बातचीत करने के लिए, अपने विचार दूसरों को बताने हो तो हमें भाषा की जरूरत है। लेकिन जब हमें किसी को कुछ नहीं बताना, कुछ करने की जरूरत नहीं है और हम अकेले हैं, क्या उस समय हमें नेचुरली, स्वाभाविकली मौन नहीं हो जाना चाहिए? अब भाषा की क्या जरूरत है जब मैं अकेली बैठी हूं, लेकिन हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं, होता है कि नहीं होता? मौन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फोटो से चुप हो जाना, वो तो बाहरी मौन है। असली मौन है कि अंदर भी मौन हो जाना, अंदर भी चुप हो जाना, लेकिन वो हमारा होता नहीं है, इसलिए ही मौन की साधना है। मौन में रहें तो हम सब एक ही हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि स्वभाव ही अध्यात्म है, और स्वभाव क्या है? जो किसी ने बनाया नहीं, अनक्रिएटेड, अनक्रिएटेड ही स्वभाव। फिर जो अर्जुन का सवाल था, उसने क्या पूछा? कर्म क्या है? ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ये जो कृष्ण ने इसका जो आंसर दिया है कि कर्म क्या है। देखो, कृष्ण बोलते हैं, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म कहा गया है। इसको ना मैंने लाइन को 2-3 बार पढ़ा, लेकिन फिर मुझे लगा कि मतलब कितनी सही तरह से डिफाइन किया गया है। कई बार क्या होता है, हम डिफाइन भी ठीक से नहीं कर पाते। मैं फिर से बताती हूँ, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म है। देखो, भूतों के भाव को मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनको क्रिएट जो जब किया जाता है, व्हेन एलिमेंट्स आर क्रिएटेड, तो उसका जो त्याग है वो कर्म है। देखो, अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, एक होता है बीइंग,
ये थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब समझ में आ जाएगा ना तो बहुत मजा आएगा, तो इसलिए जस्ट स्टे विद मी। देखो ये क्या है, बीइंग क्या है, जो आपका स्वभाव है ना, बीइंग, आई एम, जस्ट बी, नॉट व्हाट आई हैव बिकम। देयर इज अ डिफरेंस अबाउट फ्रॉम बीइंग एंड बिकमिंग। समझ रहे हो? जो मैं हूं, अनबना, जो हमने पहले स्वभाव में किया था। और फिर एक है जो मैं करता हूं, मतलब दैट इज द डूइंग। मतलब जैसे अगर मैं खाना बनाती हूं तो दैट इज अ डूइंग, वो कर्म है। अगर मैं पेंटिंग करती हूं दैट इज अ डूइंग। और हम क्या करते हैं, डूइंग को मैं मान लेते हैं, इजंट इट? जो डूइंग है वो मैं हूं। मैं डॉक्टर हूं तो मैं ये कर्म करती हूं, वो मैं हूं। अब कृष्ण कह रहे हैं, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मुझे कुछ करना पड़ेगा, भूतों के भाव को उत्पन्न करना, मतलब कुछ भी अगर जो करना होगा उसका जो त्याग करना पड़ेगा, किसका त्याग करना पड़ेगा? स्वभाव का त्याग करना पड़ेगा, स्वयं का त्याग करना पड़ेगा, तब आपका बीइंग से डूइंग हो जाएगा। सी, whenever you are not, then you are doing. Whenever you are busy doing something, that time you are not what you are, you are not in your स्वभाव। इस चीज को आप प्लीज बाद में सवाल पूछ लेना। ये वाला श्लोक बहुत प्यारा है, ये वाला सूत्र जो है कि मुझे कुछ भी करने के लिए स्वयं का त्याग करना पड़ता है, स्वयं के त्याग के बिना नहीं होता। तो त्याग को कर्म कहा है। कैन यू बिलीव इट? हम क्या सोचते हैं कि जो कर्म करने वाले हैं हम उनको बहुत वो बोलते हैं कि ये इतना कर्म कर रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम जब कर्म करते हो तो तुम्हें अपने स्वभाव का त्याग करना पड़ता है, तुम बीइंग से डूइंग हो जाते हो। ओके, देखो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा पढ़ती हूँ इनका। मेरा होना, सिर्फ मेरा होना ही अकर्म की अवस्था है, नॉन एक्शन की। जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हूं। लेकिन जब कुछ करने लगता हूं तो वहां पर त्याग हो जाता है। कैसे? जब भी हम कुछ भोगना चाहते हैं तब हमें कुछ त्यागना पड़ता है, और जब भी हम जगत में कुछ भोगना चाहते हैं तो हमें स्वयं को त्यागना पड़ता है। और यहाँ पे एक और शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो है विसर्ग। विसर्ग, जो जिसका मतलब होता है अपने से बिछुड़ जाना, स्वयं से टूट जाना, डिस एसोसिएशन विद वन सेल्फ, विसर्ग। तो कृष्ण क्या कहते हैं, स्वयं से छूट जाना, स्वयं का त्याग ही कर्म है। आप लोग ये लिख लो, स्वयं का त्याग ही कर्म है। अपने से छूट जाना, अपने को छोड़ जाना, अपने होने को, स्वभाव को, स्वरूप को छोड़कर भागना किसी ऐसी चीज के पीछे जो कभी ना मिलेगी नहीं, और मिल भी जाएगी तो छूटने ही वाली है। जो हमारी भोग की जो इच्छा है वो क्या होती है कि हमें मिल जाए। मिलने पर भी कोई गारंटी है ही नहीं, वो रह ही नहीं सकती आपके साथ, छूटनी ही छूटनी है कि नहीं? आपको जो मर्जी, आप सपोज किसी को बहुत प्यार करते हो और आपको है कि ये इंसान मुझे मिल जाए, क्या वो इंसान हमेशा रहेगा आपके साथ? एक दिन छूटना ही छूटना है। तो वो कह रहे हैं तुम स्वयं को छोड़कर ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हो जिनका विनाश होना ही होना है, पक्की बात है। फिर क्या होता है जब हम ऐसा सूत्र सुनते हैं, तो क्या हमें एक सवाल आता है कि क्या हम कर्म छोड़कर भाग जाएं? सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर कर्म करना ही, स्वयं का त्याग ही कर्म है, तो क्या हम कर्म करना छोड़ दें? पर क्या कृष्ण ऐसा बोलते हैं कि तुम कर्म करना छोड़ दो? नहीं। वो कहते हैं कर्म छोड़कर अगर भागोगे तो भी तो कर्म ही करोगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कर्म छोड़ना भी कर्म करना है, सिर्फ अलग डायरेक्शन में कर्म हो रहा है। भागना भी कर्म है, छोड़ना भी कर्म है, भोगना भी कर्म है।
तो वो कहते हैं प्रतिष्ठा कहाँ है, इसका सोल्यूशन कहाँ है इस पजल का, कि मैं करूं तो भी त्याग हो रहा है, ना करूं तो भी त्याग हो रहा है, तो मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू। आप बोल रहे हो कि कर्म भी करना है, फिर आप बोल रहे हो कर्म लेकिन त्याग है, तो मैं करूं क्या, मैं जाऊं कहाँ। तो इसका जवाब कृष्ण ने दिया है। वो क्या बोलते हैं कि प्रतिष्ठा किसमें है, कोई एक उपाय है कि कर्म चलता रहे, लेकिन जो प्रतिष्ठा है, तुम्हारा जो ध्यान है, वो कर्म में ना हो, वो आत्मा में हो। देखो, कर्म चलता रहे लेकिन तुम कहां पे स्थापित हो, अकर्म में। तुम बीइंग में रहो और डूइंग करते रहो। कर्म हो रहा है लेकिन फोकस कर्म पे नहीं, फोकस कहां पे होना चाहिए, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे अरूप में, तुम्हारे ब्रह्म में, अस्तित्व में। इस्टैब्लिश्ड वहां हो और कर्म कर रहे हो, तब क्या होगा, वो ही होगा, वहां पर कर्म त्याग नहीं बनेगा। सिर्फ वही तरीका है, वही तरीका। और उसके बाद कर्म होते रहेंगे लेकिन वो त्याग नहीं बनेंगे और आप कर्ता नहीं बनोगे। फिर से बात आ गई, कर्ता का भाव समाप्त हो जाएगा, वही असली कर्म। तो कर्म से कभी भी कोई छूट सकता ही नहीं, ये भी सब लिख के रख लो। कर्म से कोई छुटकारा है ही नहीं, सिर्फ कर्ता भाव से छुटकारा हो सकता है, कर्म से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। आप लोगों को ध्यान है ना, एक वो जेन स्टोरी जो है, कि एक बार किसी जेन मास्टर को किसी ने पूछा कि आपकी लाइफ एनलाइटनमेंट के बाद कैसे बदल गई, तो उन्होंने क्या बोला, बिफोर एनलाइटनमेंट चॉप वुड, आफ्टर एनलाइटनमेंट चॉप वुड। कर्म खत्म नहीं हुआ, पहले भी वो वुड चॉप करते थे, बाद में भी वही कर रहे हैं। कबीर ने जानने के बाद भी कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुनते रहे। रैदास चमार थे, जानने के बाद भी इतने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन पूरा वो जूता पॉलिश जो वो करते थे, जूते का काम करते रहे जिंदगी भर, कभी नहीं छोड़ा। किसी ने अपना कोई कर्म नहीं छोड़ा, कर्म छूट ही नहीं सकता। लेकिन क्या छूट गया, वो कर्म का जो पॉइंट है, वो जो जहां से वो कर्म आ रहा है, वो पॉइंट चेंज हो गया। वो मैं से नहीं आता, वो कहां से आने लगा, आत्मा से आने लगा, अरूप से आने लगा, ब्रह्म से आने लगा, वो डिफरेंस हो गया। तो वो कह रहे हैं वो ही एक तरीका है, और कोई तरीका है ही नहीं। कर्म सिर्फ तभी स्वयं का त्याग बनता है जब कर्ता भाव होता है। कर्म ओनली बिकम्स त्याग व्हेन यू हैव द कर्ता भाव। जब आप सोचते हो मैंने किया, देन देयर इज, यू हैव लेट गो ऑफ द योर सेल्फ, योर नेचर। लेकिन अगर आप कर्ता भाव को छोड़ दो तो बस फिर कुछ नहीं, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व। और वो कहते हैं कि हम बिना सोचे समझे जाने पता नहीं कितने कर्म करते ही रहते हैं, जिनका हमें मैं भाव से भी आते हैं, और कुछ हैं जो हम विचारों में भी करते ही रहते हैं और कर्मों से ही जुड़े रहते हैं। तो एक इन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन की स्टोरी बताई है, उससे हम आज का सेशन, ये वाला आज के जो श्लोक हैं वो क्लोज करेंगे। तो वो कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन की शादी हुई थी और 30 साल के बाद उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। 30 साल हो गए थे शादी। तो जब मामला ऑब्वियसली कोर्ट गया, तो कोर्ट में लेके गए, जज के सामने खड़े थे। तो जज ने पूछा कि क्या कहना चाहते हो, कि तुम ये हत्या क्यों की, क्या तुम कुछ और नहीं कर सकते थे, अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो मुल्ला। तो मुल्ला ने बोला, देखो अगर मैं बचाव में कुछ कर सकता या कह सकता तो मुझे अपनी पत्नी की हत्या ही क्यों करनी पड़ती, पहली बात तो है ना। अपने आप को ही बचा सकता तो पत्नी को मारना ही नहीं पड़ता। फिर उसने बोला कि दूसरी चीज, क्या ये कम नहीं है कि मैंने 30 साल उसके साथ निकाल दिए और पहले ही नहीं मारा। मैं अपने बचाव में ये कहना चाहता हूँ, आप देखने का नजरिया देखिए कि मैंने 30 साल सहे उसके साथ, अभी तक उसको 30 साल जिंदा रहने दिया, क्या ये कम नहीं है। और कहता आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे वकील ने मुझे बोला था कि तुम्हें फांसी की सजा होगी अगर तुमने अपनी पत्नी को मारा तो। कहते अब वो बोल रहा है कि 30 साल की सजा होगी।
कहते अगर यही बात मुझे 30 साल पहले पता हो गई होती तो मैंने उसी दिन मार दिया होता इसको, तो आज मैं फ्री हो जाता। जो चीज मुझे 30 साल पहले करनी चाहिए थी वो मैंने 30 साल सहा, और आज मेरे साथ ये हुआ। और अगर उसी दिन मार, और 30 साल से मैं रोज सोचता था, लेकिन फाइनली मारा कब? 30 साल के बाद। और अभी फिर 30 साल मुझे और सजा होने वाली है। अब देखो ये है बड़ी, लगेगा हमें स्टोरी या जोक जैसे भी कि ये क्या बोल रहा है मुल्ला, और ये मुल्ला कर रहा है। लेकिन आप ध्यान से, मैं चाहती हूँ हर कोई इस स्टोरी के बारे में सोचे। एक्चुअली हम कितने डिसीजंस ऐसे लेते हैं जहां पे हम, जो हमें बाद में रियलाइज होता है हमें ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन हम करते नहीं है। मैं यहाँ पे हत्या की बात नहीं कर रही हूँ कि किसी की हत्या कर दो या मार डालो, पर मैं बोल रही हूँ कई बार एक डिफिकल्ट डिसीजन, अगर वो कह रहा है कि 30 साल पहले ही डिसीजन ले लिया होता तो अब तक फ्री हो गया होता। 30 साल भी बंधा रहा पहले अपनी पत्नी से, और अब 30 साल जेल में रहेगा। वो 30 साल 60 साल बन गए। कई बार हमें डिसीजंस ऐसे लेने पड़ते हैं जो हमें उसी समय ले लेने चाहिए, तो हम अपनी सफरिंग को कम कर लेते हैं। मैं इसके एग्जांपल में एक बात बताती हूँ क्यों मुझे एक और ये चीज अपील की। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही किसी का फोन आया था। तो एक लड़की है, उसका रिलेशनशिप चल रहा है पिछले 4 साल से किसी लड़के के साथ, और उसको मतलब बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन अभी क्या होने लगा, उसको लग रहा है कि वो बहुत शक करता है जो लड़का है। अब लड़की बॉम्बे में काम करती है, अकेले रहती है, वो दिल्ली में है, कभी कभी मिलते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। सपोज वो उसका फोन नहीं उठाती, या एक बार क्या हुआ, वो पार्टी में थी, उसने फोन किया, पीछे लड़कों की आवाजें आ रही थी या कुछ भी म्यूजिक की, तो बस उसको ये हो गया कि ये किसी और के साथ भी होगी या क्या कर रही है मुझे तो पता नहीं है। बहुत ज्यादा शक करता है। और वो रोई जा रही थी कि मैं तो उसके अलावा किसी को सोचती ही नहीं हूँ, लेकिन वो शक करता है, अब क्या करें। और व्हाट शी रियलाइज्ड इज कि उसका नेचर ऐसा है, लेकिन उसको छोड़ना भी नहीं है। छोड़ना क्यों नहीं है? क्योंकि और चीजें हैं जो बड़ी अच्छी हैं। वो बहुत प्यार करता है, बहुत ध्यान रखता है, लेकिन शक्की भी है। और शक्की है तो इसलिए उसकी बहुत परेशानी होती है, समझ रहे हो? तो अब अगर आप देखो, उस लड़की को मैंने यही बोला, मैंने कहा देखो एक हो सकता है कि तुम, क्योंकि अभी शादी की बात चल रही है, कि तुम शादी कर लो अभी, और फिर तुम 15 साल के बाद पछताओ, क्योंकि शक का एक, जो एक किसी की आदत होती है शक करने की, वो बाकी पॉजिटिव पॉइंट्स को एकदम निगेट कर देती है। समझ रहे हो? कुछ चीजें होती हैं, कुछ नेगेटिव्स ऐसे होते हैं किसी इंसान के, जो उसमें कितने भी पॉजिटिव्स हो उन सब को खा जाता है। जैसे हम बात करते हैं ना कि रावण की, रावण इतना ज्ञानी था, इतना अच्छा था, इतना सब, मतलब कोई उसका मुकाबला नहीं है, लेकिन उस क्या खा गया? उसका अहंकार। तो वो जो अहंकार एक है वो इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव था कि उसने इतने सारे पॉजिटिव्स को ओवर पावर कर दिया। तो अगर वो लड़की सपोज आज एक डिसीजन ले लेती है, नहीं ले पाती उसको छोड़ने का, और रहती है, आप समझ रहे हो मैं क्या रिलेट करना चाह रही हूँ यहाँ पे? हो सकता है 15 साल के बाद उसको लगे यार तभी छोड़ दिया, अभी क्यों नहीं छोड़ पा रही, कि बहुत दर्द होगा, दुख होगा, इतनी अच्छी चीजें हैं। अभी क्या होगा, मे बी 1 साल दुख होगा, 2 साल दुख होगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यू करती है रिलेशनशिप में, तो आप सोच रहे हो कितने साल और दुख होने वाला है, उसके बाद वो छोड़ेगी। और ये हम सब करते हैं कि हम अपने दुख को इमीडिएटली ना, हमको लगता है कि नहीं अभी मुझे दुख होगा तो मुझे अभी शॉर्ट टर्म दुख नहीं चाहिए, लेकिन हम शॉर्ट टर्म दुख ना सहने के चक्कर में लॉन्ग टर्म दुख पाल लेते हैं। ये हम सब करते हैं, हम सब, मैंने खुद भी किया हुआ है, मैंने भी, हम सबको सीखना पड़ता है। पर ये है कि कम से कम रिपीट ना करें ये गलतियां। ठीक है? तो इसीलिए मैं इसके बारे में बार बार ये बोल रही हूँ। तो आज का हमारा यही था। तो हमने आज क्या क्या जाना? 4 चीजें, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, स्वभाव क्या है, और कर्म क्या है। ठीक है? अब हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं, और इससे रिलेटेड, और फिर शिवानी का एक क्वेश्चन है, मैं वो ले लूंगी। इस आज जो हमने किया उससे रिलेटेड, कर्म कैसे स्वयं का त्याग है, ये समझ में आ गया? प्लीज आप लोग पूछा करो, पूछोगे तभी समझ में आएगा। वो तो आ गए। एक मेरा था दीदी, हाँ। जो अक्षर ब्रह्म आपने बताया, जैसे अक्षर ब्रह्म, तो अक्षर ब्रह्म मतलब वो हुई कि किसी भी सिचुएशन में, जैसे जो नहीं बदलता ब्रह्म तो है वो ही है, लेकिन अक्षर ब्रह्म पर्टिकुलर जो सबसे सूक्ष्म, जो उसमें जो चीज रहती है, मतलब मान लो हर चीज चेंज हो रही है, उसमें एक चीज है जो नहीं बदलती। हाँ।
मतलब अक्षर ब्रह्म को डिफाइन कैसे करेंगे हम तुम्हारा बहुत प्रॉपर? अच्छा सवाल है, मैं खुद सोच रही थी क्योंकि ये रेपिटेशन है। मतलब इट इज हाँ लाइक सपोज तुम मेरा नाम ले रहे हो और तुम बोल रहे हो मुनी मोनिका, और फिर तुम बोल रहे हो मुनी कौन है मोनिका कौन है, राइट? तो हाँ हाँ मुझे ऐसा लगा कि दोनों सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है अक्षर ब्रह्म, हाँ बस वो एक हाँ। तरीका है बोलने का कि अक्षर ब्रह्म योग, है ना? देखा जाए ओके। तो अक्षर ब्रह्म और योग तीनों ही एक ही चीज है। की है, हाँ हाँ। हाँ, ब्रह्म और योग तो एक है, तो अक्षर भी वही हुआ। अक्षर भी वही ठीक। है। हाँ, और उनकी डेफिनेशंस भी जो भी मैंने ब्रह्म को ही देखी वो अक्षर वही है। बोला। हाँ, कि अविनाशी है, जो ओके। सुप्रीम है, एटर्नल है, हाँ हाँ। वो एक ही मतलब है। हाँ। एक ही मिनट। ठीक। ये मैं तब से सोच रही थी कि इसको हाँ, डिफाइन कैसे करेंगे हम, कोई बोले कि अक्षर ब्रह्म। मैंने भी नहीं, इसका थैंक यू। देखा था, फिर मुझे तो यही समझ में आया। पर किसी और नहीं, को, तुमको कुछ और समझ में आए, कुछ और सटल डिफरेंस इनके बीच में, तो जरूर बताना। बस मुझे तो अक्षर ब्रह्म वही लगा जी, सबसे सूक्ष्म तन मात्रा किसी भी हाँ, परिस्थिति में किसी भी चीज में जो बदल रही है, हाँ। उसमें जो वो सूक्ष्म तन मात्रा होती है जो नहीं बदलती, बस वो अक्षर ब्रह्म उसको बोल देंगे। तो ब्रह्म ही ब्रह्म भी है वही वैसे तो, है, वही लेकिन ब्रह्म भी वही वही है, है। वही ब्रह्म है। हाँ, तो कुछ नहीं है, सेम ही है। ठीक। मोनिका जी, हाँ जी। आपने वो जो अभी ओशो का एक एग्जांपल दिया, वेर यू सेड वो इधर हम हाथ रख के वो जो करेंगे, isn't that very similar to your mirror exercise which you made us do in other गीता when we are doing अष्टवक्र हमने किया था वो? तो फाइनल रिजल्ट तो वही होगा ना, वो जो बिल्कुल मिरर का वही था वही। होगा, वही होगा। देखो, चीज वही होने वाली है, सिर्फ तरीके अलग अलग बताए जा रहे हैं, बस। Okay. अलग अलग No, but मेथड्स। I want to try this also, so I'll try this also and let me see आई नो यू whether I विल। come to the same. आई डेफिनेटली नो कि एक तो करेगा ही ट्राई, वो है स्वाति। So let me see if I come to the same answer like the mirror one. हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो आप अक्षर भ्रम कह रहे हो मोनिका, इट कैन ऑल्सो मीन अक्षर इज जो मतलब जो कहते हैं ना सारी से एंड तक, मतलब सारे अक्षर जो होते हैं वो भी एक माँ का रूप है। हाँ। दैट इज द मैनिफेस्ट फॉर्म एंड दैट इज द अनमैनिफेस्ट फॉर्म। सो ओके, बोथ मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट इज वन, व्हाट आई अंडरस्टूड ओके, मे बी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, मेक सेंस। अक्षर मतलब अल्फाबेट, अल्फा मतलब पूरा का पूरा जो शुरू पूरी से। वर्णमाला कहते हैं, वो पूरा जो मैनिफेस्ट। हाँ, संस्कृत की वो है, दैट इज बेसिकली द मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ द सेम एब्सोल्युटली। ब्रह्म। यस, यस, मेक सेंस। सो मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, बिल्कुल। शिव शक्ति। वेरी नाइस। या। और धीरे से कर्मों का त्याग है, ठीक है। जब कर्ता भाव में कोई कर नहीं रहा, फिर तो त्याग भी क्या हुआ, वो कर्म ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। तो आपने कहा जैसे कि आपके थॉट्स में भी कुछ ऐसे चलता रहता है कि हमें पता भी नहीं होता। जैसे मान लो हमें अभी कर्ता भाव है, मान लो किसी में है कर्ता भाव, तो एक मिनट, तो किसी में कर्ता भाव है, लेकिन वो थॉट कर रहा है और उसको पता भी नहीं है कि वो सोच रहा है। जैसे कि थॉट्स वैसे आते रहते हैं ना रैंडमली, हाँ, ठीक है हाँ, ना। तो उसका इफेक्ट वो भी हमारे उसमें स्टोर होते हैं। जब हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं, थॉट भी नहीं दिया, और हम उसके डूअर भी नहीं है देखा जाए, तो वो तो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं और जा रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। हाँ, तो ये जिसका टोटली हमारा करता हम खत्म हो मनुष्य गया, उसके लिए कैटेगरी। अलग है। हाँ, तो हमारा जो रिमेम्बर मनुष्य कैटेगरी उसमें आ जाएगा, क्योंकि ओके। इतनी भी अवेयरनेस ही नहीं है ना कि ये चल रहा है, तो वो सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है। तो जब कुछ चीजें होंगी वो भी ऑटोमेटेड होंगी, आप बोलोगे अरे मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं, मैंने तो ऐसा कभी किया नहीं, मेरे साथ ये कैसे हो गया? यहीं से तो ओके। सवाल शुरू होते हैं ना, क्योंकि उससे पहले ठीक है। तो आप सोच ही नहीं रहे हो। और सोचिए। ज्यादातर मैक्सिमम लोगों में बिल्कुल भी ये चेतना है ही नहीं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जैसे उसने वही बोला कि मुल्ला ने बोला ना कि मैं 30 साल से रोज इसको मारने की सोचता हूँ, तो आज मैंने फाइनली अब इसको मार ही दिया। तो लेकिन सोच तो हम्म। रोज रहा है। तो लेकिन हो सकता है कि बहुत टाइम उसको पता भी ना हो कि वो सोचे जा रहा है कि उसको मारने के लिए, है ना? तो वही अवेयरनेस हो गया ना बस। तो अनकॉन्शियसली बहुत सारे कर्म अवेयर। होते हैं ना, ठीक है, अनकॉन्शियस। बस कर्ता भाव जो टोटली खत्म होते हैं, फिर तो कोई रिलेशन। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। ओके। अच्छा लगता है कि और किसी का कोई नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग बाद में अगले सेशन में नहीं तो ग्रुप में डाल दिया करो। क्योंकि देखो, अगर आप लोग सवाल पूछोगे, सुनोगे, समझोगे, क्या नहीं समझ में आया बताओगे, तभी तो आगे आपको फिर और लेके जाया जा सकता है ना। तो अर्जुन जैसे बनो, सवाल पूछो,
सवाल पूछोगे तभी समझ में आएगी बात कि आपकी गाड़ी कहाँ पे अटकी है। आपने जो वो भी बोला था ना, स्वभाव, स्वभाव ही स्वरूप है, वो आपने पहले भी बोला था कि जो सब जने हैं वो पूर्णता में ही लगे हुए हैं। हाँ मतलब एवरीबडी इज जस्ट रशिंग टुवर्ड्स दैट, वो सोच रहे हैं कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, हाँ वो मेरा ये स्वभाव है, बट एक्चुअली तो सब पूर्णता में ही लगे हुए हैं। तो हाँ मेन स्वभाव तो वही हुआ। बिल्कुल, स्वभाव पूर्णता ही है, बस हमें पता नहीं है, भूल चुके हैं। तो हम उसको कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं अलग अलग फॉर्म में, चाहे पैसा कमाने में, चाहे रिश्ते बनाने में, चाहे पद बनाने में, चाहे पढ़ाई करने में, कुछ आविष्कार करने में, स्पोर्ट्स में कुछ करने में, लेकिन ढूंढ वही स्वभाव को ही रहे हम सब, जो ऑलरेडी है। लेकिन सिर्फ होना इनफ नहीं है, उसको होने को, उस चीज को अनुभव में लाना, दैट इज द डिफरेंस। यही तो वो है ना, कि है लेकिन छुपा हुआ है, ढका हुआ है, तो वो ढकाव को हटाना बहुत जरूरी है। चलो अभी शिवानी का क्वेश्चन ले लेते हैं, जो मैंने एक आचार्य प्रशांत का वीडियो शेयर किया था ग्रुप में। और उन्होंने क्या बोला था कि जैसे उनको किसी ने सवाल पूछा था कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई, शायद जिसकी भी बेटी की मृत्यु हो गई, तो इतनी जल्दी जो अकार नहीं, माँ की मृत्यु हो गई, कि अकारण हो गई, मतलब इतनी जल्दी क्यों चली गई वो, तो क्या ये क्या कारण था। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बहुत साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये दिया था कि कुछ भी यहाँ पर जो होता है यहाँ पर सृष्टि में, तो उन्होंने तो साइंस का एग्जाम्पल दिया था वेलोसिटी को लेके। तो हमारा एक होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, आप लोग जो भी साइंस स्टूडेंट्स रहे होंगे या उसमें होगा, कि एक जनरल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट है, कि ज्यादातर जो एक एवरेज होता है, एक जो बीच में होता है ना एवरेज, कि वो ज्यादातर होता है, लेकिन हमेशा दोनों तरफ केसेस होते हैं, दोनों एक्सट्रीम्स में, कि जो बहुत कम में भी होंगे या बहुत ज्यादा होंगे। तो अगर हम सपोज एक एवरेज हाइट ले, फॉर एग्जांपल, मैं एक बहुत रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ, कि लेट अस से इफ वी टेक कि जो एवरेज हाइट ऑफ अ फीमेल इन इंडिया इज लेट्स से 5'2" या 5'3", तो हमने यहाँ पे लिया। लेकिन कुछ होंगे जो मे बी 1, 2, 3 पे भी होंगे, 1, 2 पे, और कुछ होंगे जो 6.57 भी होगा। समझ गए ना वो जो हाइट है, ये हो जाती है। तो ऐसे ही सृष्टि में जो नियम जो रहते हैं, उनमें अगर किसी की मृत्यु जल्दी हो जाती है, तो मृत्यु में ऐसा कुछ नहीं है। हम एक बोलते हैं कि एक एवरेज जो उम्र है वो 70 साल, 80 साल, 90 साल जो भी है, आजकल तो 70-80 चल रहा है। लेकिन कुछ होंगे जो बहुत बचपन में चले जाएंगे, और कुछ होंगे जो 100 भी क्रॉस कर जाएंगे। और इसका एज सच कोई, दैट इज द वे प्रोसेस इज, दैट इज द वे प्रकृति इज, प्रकृति का ये ऐसा ही नियम है। वो कुछ भेदभाव नहीं कर रही है, वो चूज नहीं कर रही है बैठ के कि इसको बच्चे को मैंने 6 महीने में उठा लेना है, और ये जो है इसको मैंने 100 साल करना है, ये वाले को 50 साल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंप्लीटली रैंडम है, कंप्लीटली रैंडम। और अगर हम सोचेंगे, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि वो रैंडमनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उसको हमेशा कारण चाहिए, उसको हमेशा रीजन चाहिए। हाँ, कुछ चीजों के रीजंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कार चला रही हूँ और मैंने बहुत तेज एक्सेलरेटर मारा, ब्रेक मारी नहीं और एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे हम कारण ढूंढ सकते हैं कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं मारा और एक्सेलरेटर पे ही मैंने ज्यादा पुश कर दिया, इजंट इट। कुछ कुछ जस्ट बिकॉज हमें कुछ चीजों का कारण मिल जाता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज का कारण को माना जाए, हर चीज का कारण ढूंढा जाए। लेकिन हमारी बुद्धि ढूंढती है। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि ढूंढती है, इसीलिए हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि हमें बताइए हमारे साथ ऐसा क्या हुआ। और फिर वो हमें कारण बताने लगते हैं, वो बोलते हैं कि तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था, तुम्हारे कर्म ऐसे हुए थे, पिछले जन्म में तुमने ऐसा किया था, ये हुआ था, इसलिए तुम्हारे साथ हुआ। और हम लोगों ने इस बार रिट्रीट में किया भी था कि आप कितना भी पीछे चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, आपको कभी भी जवाब नहीं मिलेंगे। इवन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में भी आपको कारण नहीं मिलेंगे। इवेंचुअली आपको गिव अप, इवेंचुअली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि ये ऐसा है। क्योंकि हर कारण के पीछे एक और कारण होगा, हर कारण के पीछे एक और कारण होगा, कारणों की श्रृंखला बन जाएगी, लेकिन आपको जवाब नहीं मिलेगा उस चीज का। अब क्या तरीका है, या तो हम कारण ढूंढते जाएं, जैसे हम लोगों ने एक
शिवानी ने अटेंड नहीं किया था सेशन, इसलिए बता रही हूँ। हम लोगों ने एक केस स्टडी किया था जहाँ पे ऐसे ही किसी का प्रॉब्लम था, और वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कराती गई एक के बाद एक, कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, फिर पिछले जन्म में एक कारण मिला, फिर हुआ कि वो क्यों हुआ था, लेकिन फिर उसका भी कारण मिला, फिर उसका भी कारण मिला, फिर उसका भी कारण मिला, वो चलता गया कारण 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 कारण, लेकिन आंसर कुछ नहीं मिला। तो और कोई ना कोई आपको कोई ना कोई जवाब आपके मन को शांत करने के लिए देगा ही, क्योंकि ये मन और बुद्धि ही आपके कारण पूछते हैं। और जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी नहीं था तो लोगों को बस इतना ही बोल दिया जाता था तुम्हारे पिछले जन्म के कारण है, लोग उसे एक्सेप्ट करके बैठ जाते थे। हाँ, दैट क्रिएट्स फियर, दैट क्रिएट्स, डर भी आता है, ये भी परेशानी होती है कहीं मैं दोबारा ऐसा काम ना कर दूं, लेकिन ना कोई जवाब देने वाला है ना कोई समझाने वाला है। तो यहाँ पे हम अध्यात्म में भी क्या समझ पाए हैं, हम कैसे समझ पाते हैं, या तो हमारी बुद्धि इतनी तेज हो जाए कि हम समझ पाए इवेंचुअली कि कोई कारण नहीं है, सब कुछ अकारण हो रहा है, अकारण। या जैसे कृष्ण, हमने गीता में भी पढ़ा, कृष्ण बोलते हैं हर चीज होने का कारण मैं ही हूं, तुम नहीं हो। तुम अपने आप को कारण मत बनाओ, तुम मत सोचो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं कर रहा हूं, मेरा खेल है, मैं ही हर चीज का कारण हूं। यहाँ पे भक्ति अगर आ जाए, सरेंडर, या फिर साधना से हमको ऐसा अनुभव हो जाए कि हम खुद समझ पाए उस चीज को कि हाँ अरे कोई कारण था ही नहीं, कोई कारण नहीं था, ये चल रहा है, दिस इज वॉट इट इज, ऐसा ही है, ये ही है, और इसको एक्सेप्ट करना है। वो जो हमारा माइंड कभी उस एक्सेप्टेंस पे नहीं आ पाता, इसलिए हमें माइंड को ट्रांसेंड करना पड़ता है। माइंड को ट्रांसेंड करके ही स्वभाव समझ में आता है, स्वभाव मिलता है और एक्सेप्टेंस आती है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। एंड शिवानी, आई नो देयर इज नथिंग न्यू, ये हम बहुत बार वी हैव डिस्कस्ड दिस। Yeah, that is what I was. योर क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन क्या है? That is what I was thinking कि because मैंने बहुत टाइम तक इसको कॉन्टेम्पलेट भी करती रही, तो मेरे को जो मेरा इंटरप्रिटेशन था उसका वीडियो को, आई न्यू कि मेरा इंटरप्रिटेशन में ही प्रॉब्लम है, बट हाउ आई इंटरप्रिटेड इट वाज कि व्हेन द गर्ल आस्क्ड कि इट इज प्रीडेस्टिन्ड या इट इज क्या है, तो जब उन्होंने जवाब दिया कि नहीं ये रैंडम है, तो देयर आई वाज गेटिंग स्टक कि रैंडम, as we say कि कुछ भी रैंडम नहीं होता, there is always a reason behind every action. जो भी हम कहते हैं ना, सृष्टि में कुछ भी कारण होता ही नहीं है, एंड हम वो बिगर पिक्चर देख नहीं पाते अपने लिमिटेड माइंड से। तो दिस इज वेयर आई वाज गेटिंग स्टक कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे उसको कि इट कैन नॉट बी अ रैंडम, मतलब कि अगर ऐसे रैंडम होने लगा देन द क्वेश्चन विल अराइज कि व्हाई मी, मतलब वो मेरा क्वेश्चन मेरे लिए नहीं आ रहा था, बट इट वाज अ जनरल थिंग कि अगर ऐसे हम कहें, एंड दैट मींस दैट डिसमिसेस द कर्मा थ्योरी आल्सो, तो देन इट बिकम्स, एवरीथिंग बिकम्स वेरी रैंडम, एंड देन इट विल ऑब्वियसली बी कि व्हाई मी। Okay, I got it. So that is my interpretation of the video, जो मेरा मुझको उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पे इस इंटरप्रिटेशन में गलती कहाँ पे हो रही है, मिसिंग कहाँ पे है? बिकॉज ये जो बिलीफ है कि नथिंग इज रैंडम एंड एवरीथिंग देयर इज अ कॉज। ओके, अब देखो कॉज कहाँ पे है, एक एक पॉइंट पे, मतलब कहीं पे एक छोटे से उसमें कॉज है, लेकिन बड़े में देयर इज नो कॉज। Right. यही हम पाते हैं। तो मैंने क्यों बोला कि या तो आप उस अनुभव से जान पाते हो, या आप बुद्धि से उस नो कॉज वाली स्टेट पे जब तक नहीं जाते तब तक ये सवाल रहता है, उसी के लिए साधना लगती है। हाँ जी, यही समझ आ रहा था कि लाइक when she is asking, and अगर हम predestined की बात कर रहे हैं, that is coming in the time frame कि फ्यूचर और पास्ट की बात हो रही है, that is talking of duality. And duality में if we talk, तो there is nothing without cause and effect, everything is governed by laws. But you still do not get your answers there. Although time में, प्रकृति में laws हैं, everything is working through the laws, लेकिन फिर भी उन laws में आपको आंसर नहीं मिलता, आपको सिर्फ आधे आंसर्स मिलते हैं, आप हमेशा अटक जाते, उस आंसर में आप अटके ही रहते, क्योंकि आपको रीजन मिलेगा, कॉज मिलेगा, लेकिन वो कॉज अपने आप में कॉज होता ही नहीं है, उस कॉज के पीछे एक और कॉज होता है।
सपोज अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया कि उसने बोला कि ये प्री डेस्टिन्ड था, नाउ लेट अस अज्यूम कि वो प्री डेस्टिन्ड था, कि उसकी मदर को लेट अस से 40 की एज में चले जाना था, राइट? अब आएगा अगर प्री डेस्टिन्ड था तो ये कैसे बना, वो 40 की उम्र में क्यों गई? तो कोई ना कोई कॉज मिल जाएगा, ओके, चाहे इस लाइफ में चाहे प्रीवियस उसमें जो मेमोरी का स्ट्रिंग है उसमें कॉज मिल जाएगा। लेकिन क्या वो जो कॉज होगा वो अपने आप में अकेला होगा? क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा? नहीं हो सकता, उसका भी कॉज होगा। अगर सपोज, और यहाँ पे जो देखो गुरु गुरु पे बात होती है, आचार्य प्रशांत कभी ऐसा आंसर नहीं देंगे जो आपके लिए टेम्पररी आंसर होगा। ही विल नेवर गिव अ टेम्पररी आंसर, उसको जो आंसर सुनना है। तो ही इज गोइंग स्ट्रेट अवे इनटू द रैंडमनेस, ही इज सेइंग इट्स ऑल रैंडम, फॉरगेट इट, यू नो, डोंट गेट इनटू देयर। क्योंकि अभी उसको तसल्ली हो भी जाएगी, अच्छा मेरी मम्मी की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में लेटेस्ट से किसी को मार दिया था या किसी ने उनको श्राप दिया था, ठीक है, कि तुम अगले जन्म में तुम्हारी 40 की उम्र में मृत्यु हो जाएगी। ऐसा बहुत होता है, ऐसे बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में लोगों को आंसर्स मिलते हैं। अब सवाल ये आएगा कि उस आदमी ने आपकी मदर को उस जन्म में ये श्राप क्यों दिया था? आएगा कि नहीं आएगा? या वो वहां पे बस श्राप दिया था, बात खत्म होगी? नहीं होती ना बात खत्म। फिर आप जाओगे क्यों श्राप दिया था, एक और कहानी शुरू हो जाएगी। फिर आप उस कहानी का ढूंढोगे, फिर एक और हो जाएगी। या फिर क्या होगा, चलो ठीक है, इस लड़की को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मेरी मदर ने को किसी ने श्राप दिया था इसलिए इनकी मृत्यु हो गई, बात खत्म हो गई, शी इज सॉर्टेड, ओके, शी इज सॉर्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कहीं पे। अब अगले दिन 6 महीने में, 6 साल में फिर से कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर वो बोलेगी अब इसका कारण क्या है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी मदर की डेथ पे? नहीं होंगी। फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर वो जाएगी, फिर ढूंढेगी, फिर पता लगेगा अच्छा ये हुआ था, ओके ये हुआ था, ओके। तो यहाँ पे आचार्य प्रशांत कर रहे हैं, तुम इन चक्रों में क्यों पड़ रहे हो? तुम वाई आर यू लुकिंग फॉर अ कॉज ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग एंड गोइंग देयर? द थिंग इज इट इज ऑल रैंडम। इवेंचुअली द आंसर इज इट इज ऑल रैंडम। इफ यू आर लुकिंग फॉर परमानेंट सोल्यूशन, अगर आपको चाहिए तो वो सब रैंडम। So that is what he's talking about, the absolute level. He is talking about the absolutely. Right. See, yeah, that's अध्यात्म में देखो, गुरु थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लगाता है कि हाँ चलो अच्छा ये लॉ है, इस पे काम करो। इवेंचुअली उसको लॉ से लॉलेसनेस में ही लेके जाना, क्योंकि वहीं पे ही, नहीं तो क्या है, नहीं तो दुनिया चली रही है, बाकी सब तो प्रोफेशनल काम हो रहा है ना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी वालों की भी इकोनॉमी चल रही है और पंडितों की भी इकोनॉमी चल रही है, रिचुअल्स करने वालों की भी इकोनॉमी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो सब बिजनेस चल रहे हैं, तो विच इज फाइन। Yeah, so that is what, like, obviously absolute level पे it is causeless, but हम इसमें कहते हैं कि there are causes, but अगर हम उसमें भी गहराई में जाएं तो देखेंगे कि कुछ कॉज है ही नहीं, कुछ कॉज नहीं है, कुछ कॉज नहीं, right? Yeah, maybe that is where I was getting stuck. क्योंकि thank कोई you. भी ट्रुथ होता है ना, ये जैसे उन्होंने बोला कि एवरीथिंग देयर इज अ कॉज फॉर एवरीथिंग, ये एक लिमिटेड ट्रुथ है, दिस इज अ रिलेटिव ट्रुथ, दिस इज नॉट द प्योर ट्रुथ, दैट इज व्हाई यू गॉट कंफ्यूज्ड। Yeah, तभी वो डेली चल रहा था, you know, then I thought कि नहीं, I should clarify, कहीं ना कहीं I'm getting stuck. That's fine, good, I'm so glad you spoke about it. दीदी हाँ मेरा है, मुझे जो मतलब समझ आया कि देखो जो इस बात पे आ गया, अध्यात्म पे आ गया, उसको तो उसके लिए तो कुछ भी रैंडम, सब कुछ ऐसे चल रहा है, फ्लो में चलते रहो, जैसे कुछ भी नहीं है किसी का कारण, सब उसको तो समझ आ जाती है चीजें। लेकिन जो एक नॉर्मल पर्सन है जो इससे कोसों दूर है, जिसको अध्यात्म का है ही नहीं, वो जैसे, तो उसके लिए तो फिर वही सब, ये उसके लिए ये सब चीजें हैं, मैटर करती हैं वो कि चीजें हैं, उसको ये समझाना पड़ता है कि बस हाँ सीधा सा हिसाब है ये, कि जो साधक हो गए हैं उनके लिए नथिंग, क्योंकि बढ़ते रहेंगे, उनको इन चीजों से लेना भी क्या है, पीछे क्या था आगे क्या है, उनको तो अपने प्रेजेंट से मतलब होता है, और आगे मतलब उनकी चेंज ही हो जाता है ना सब कुछ, जब सारी क्लैरिटी अवेयरनेस में आ जाते हो आप। और जो ये आम लोग हैं, जैसे मनुष्य जो आप बोलो, जो आपने वहां किया था, तो उसके लिए तो कुछ भी ना आप उसको समझा सकते हो ना वो समझने की कोशिश करते हैं, उसके माइंड को सेटिस्फेक्शन के लिए फिर तो कि भाई बैक इसमें है, अब आप कोर्स ढूंढो, कुछ पर्सी करो, यही हुआ मतलब एक, बिल्कुल है बिल्कुल ना? मतलब बिल्कुल यही मतलब। अब आप छोटे बच्चे को क्या करते हो, आप बोलते हो बेटा दूध पी लो, बड़े हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे, पालक खा लो, बड़े हो जाओगे, मतलब
छोटे बच्चे को उसके हिसाब से ही बताया जाता है ना, ये करो तुम्हें चॉकलेट मिलेगा, ये करो तो ऐसा हो जाएगा। तो आपको पता है मतलब सिर्फ वो टेम्पररी, इट इज जस्ट टेम्पररी ऑल ऑफ इट, जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक हमें उसको हर तरह के प्रलोभन देने पड़ते हैं उसकी बुद्धि के अनुसार। तो ये सारा इवन जो कॉज इफेक्ट वाली थ्योरी है, ये एक मनुष्य के लेवल तक, मनुष्य इंसान वाले लेवल तक हमें करना पड़ता। उसके बाद एक बार आप साधक बन जाते हो, फिर तो आप फिर शुरू हो जाती है जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो तुमने बोला ना नॉर्मल लोग हैं, ऑब्वियसली हम उन्हीं को ही नॉर्मल लोग बोलते हैं, है ना। हम भी वैसे ही मतलब थे। अब चेंज हुआ है, मतलब जब इच्छा आई इस तरफ आने की तब समझ आया, तब क्लैरिटी होने लगी। तो बहुत अब लग रहा है कि सब कुछ ऐसे ही ऑटोमेटिकली होता है, मतलब अपने आप ही समझ आ गया है। लेकिन अब जैसे हम बात करते हैं तो नहीं समझते ना, अभी भी वही उसी चीज पे हैं। और बिना साधना के कोई आगे मूव नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं कि हम व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं या गीता सेशंस में आ रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं सुन लिया और हो गया। खाली सुनने से नहीं होता, उनको यही बताया जाता है कि कुछ ना कुछ आपको साधना तो करनी पड़े, जो भी आपका पाथ है उससे ही आप समझ सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल बिना साधना तो के बस पॉसिबल ही नहीं है। बिना साधना के पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, सच में नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा था। मोनिका, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो। जैसे तुमने बताया कि भाई नथिंग इज डिस्ट्रॉयड, नथिंग इज क्रिएटेड, जो मिट्टी का हम एग्जांपल दे रहे थे, ठीक है। तो अगर हम सोचें तो उसमें तो कुछ भी नहीं आता, देयर इज नथिंग। तो फिर हम उसको भी क्यों लाइक जैसे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन कुछ है ही नहीं है, अगर उसको वैसे हम समझें। राइट। तो अगर इसी को जैसे हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे तुमने बोला कि स्वयं का त्याग करना ही कर्म है, राइट। तो जब स्वयं ही नहीं रहेगा तो त्याग भी क्या होगा और क्या ही कर्म होगा फिर। बिल्कुल वो तो है ही। तो वैसे ही वो हो गया कि नथिंग इज, जब क्रिएशन ही नहीं है, कुछ डिस्ट्रक्शन ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं रहा फिर तो। कुछ नहीं रहा बिल्कुल। और वहीं पे ही आप स्वभाव में स्वयं में स्थापित हो गए, जब आपको ये चीज आप क्लियरली देख पाते हो कि ना क्रिएशन हो रहा है ना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ है ही नहीं। तो बस फिर तो बस कर्म कर्म, जब तक ये शरीर, कोई भी शरीर लो, अभी ये शरीर धारण किया हुआ है तो इस शरीर के कुछ कर्म है वो होते रहेंगे, लेकिन वो होते हुए भी कुछ नहीं है। राइट। और जब हम बोलते हैं कि लाइक वी आर जस्ट विटनेसिंग एवरीथिंग, आई एम सी, तो हम फिर तो यही हो गया ना कि देयर इज नथिंग द which is watching everything. Absolutely. So after a point there is no witnessing also. कोई witnessing भी नहीं, Right. कुछ नहीं है। हाँ, बस मुझे यही क्लियर Is करना है। also a stage of sadhana. राइट राइट राइट। थैंक यू। ओके। और क्योंकि हम शरीर में हैं, मन है, तो इसलिए हम उन टर्म्स का कुछ ना कुछ तो देखो इस्तेमाल करना पड़ेगा वो बोलने के लिए, वो बात अलग है, पर है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो देखा जाए तो दीदी पूरी गीता है, गीता में है क्या, उस अप लेवल की तो बात करें ना, सुख है ना दुख है ना लाभ है ना हानि है ना युद्ध है ना हार है ना जीत है ना, मतलब कुछ है ही नहीं। वो भगवान के उसी लेवल पे तो लेके जाना चाह रहे हैं। हाँ तो अरे बस है क्या, सिर्फ इतना है नथिंग। कि हाँ जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही, उसको धीरे धीरे, अर्जुन को, है ना। तो हाँ, हम, तुमने बोला कि नॉर्मल लोग, उनके लिए क्या है, देखो अर्जुन भी, हम भी नॉर्मल थे, अर्जुन भी हम भी नॉर्मल, नॉर्मल है है ना। अभी। तो अर्जुन एक ऐसी स्थिति में आया है, ये बहुत मैटर करता है, जब आप सफरिंग में होते हो ना, उस समय अगर आपके अंदर एक ओपनिंग हो जाए, और वो सफरिंग हाँ, हर किसी की ओपनिंग भी नहीं होती। देखो हमारी गीता कहाँ से शुरू होती है, अर्जुन विषाद योग, पहला शादी। अर्जुन सफर कर रहा है, विषाद में है। तो कृष्ण गुरु है, गुरु को तो हर मुंह में मतलब ये दिखता है कि अच्छा अब ओपनिंग हुई तो पहले इसको ज्ञान बता दूं मैं, है ना, इसको हाईलाइट, सबसे अच्छी चीज यहीं पे हो सकती है उसको बताया जाए। पर और हम लोग सब ट्राई करते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन हम देखते हैं कि लोग नहीं समझ पाते, उनको वही चाहिए होता है, उनको बस अपनी करंट सफरिंग का ही सोल्यूशन चाहिए, उनको फाइनल सफरिंग का सोल्यूशन चाहिए ही नहीं। 99% पीपल डोंट नीड इट। तो अब कृष्ण उसी चेष्टा में लगे हैं। Monica ji, in Atma Bodh, even Ashtavakra Gita, we said that you become only a witness. Just now, what Seema ji said, that you also reach a state where you are not even a witness. So Correct. then that actually becomes a non-existent state, right?
yes, yes. So it is, हाँ, it is like non existing and yet existing, मतलब वो स्टेट ऐसी है कि आप उस पर लैंग्वेज, तभी मैंने बोला कि हमें लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसलिए हम विटनेसिंग हाईएस्ट स्टेट बोल देते, लेकिन एक्चुअली उस विटनेसिंग के आगे भी है जहां कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? चलिए 12:54 हो गया है, अभी ध्यान कर लें 5 मिनट। ठीक है, हाँ, जो लोग जाना चाहें वो प्लीज जा सकते हैं। हाँ, थैंक यू दीदी। थैंक यू। आप लोग जब चाहो जा सकते हो, मैं 5 मिनट में बंद कर दूंगी सेशन।